अत बिलास बोध। मैल की खबर लखबाई, कछोड़ो ज्ञान चतुराई। बाई बिंद कुकर ठोर, फूले खेत की दरमोर। कमल उलट हंसा जोए, पटन घाट धोबट धोए। पड़ी है प्रेम की फांसी, के मनुआ गगन के वासी। लगी है उन मुनि तारी, क झिलमिल नूर गुलजारी। बाजे गगन मंडल तूर, दामिनी दरस झिलमिल नूर। कूरम कच्छ मच्छा दौलता, पर शेष की है पौल। ब्रह्मा वेद की ध्वनि होए, विशंबर विष्णु चिन्ह सोए। दर्श नीलकंठ कैलाश, तापर देख शिव का वास। सुर नर मुनि जन मैदान, सनकादिक धरत हैं ध्यान। आसन अमर गुटका बंद, मेला सुसमना घरसंद। बामा गोदा में दे जान, ताते उल्टा पान पान। दैना वज्र ऊपर राख, मन को ले चढ़ाओ चाग। कुआ कंकरी कैलाश, डोरी बिना भरते दास। द्वादश पौन परचे फेर, हंसा चढ़ो शिखर सुमेर। ने की लाभ है भाई, सलाई शील की लाई। मरवे है मुलायम मेल, प्रेम की पाट ऊपर खेल। गाडो गोड रीगल तान, दुरांदुर ध्यान का परवान। चंद्र सूर है दो बैल, गगनी गगन को कर सैल। किली कुल जुड़ी जुहार, गम की गौन महने डार। चित का चढ़स दिल दरिया, बारा नूर का वरल्याव। बाई बिहंगमी बेलाख, क्यारी वर्त है छेला। अरसी बाग है नूरी, कमेवा अजब अंगूरी। अमर फल आदि है अनाद, जहाँ कोई खाही बिरले साध। झंडा तिरकुटी के तीर, 64 सिंधु सरोवर नीर। ऊंचा मेरु पर्वत जान, सूरज उगया पश्चिम बान। चंदा झिलमिला झमकार, देखो उलट पूर्व द्वार। तारे तंतनी उजियार, देखो तिरकुटी चमकार। दामिनी खेमे है उजियार, 96 कोटि मेघ बलार। बादल बिना उठे लोर, कोयल कूकते हैं मोर। शिशि प्रेम के प्याले, कपीवन संत मतवाले। पहले खुर्दनी है क्षीर, हंसा मान सरोवर तीर। चल हंसा कलाली कुंज, जल के तेज नूरी पुंज। अमली अमल में हैरान, सोफी नहीं पावन जान। चबता फूल जितो खा के, पीवत हंस होई मोखा। जला बिम नूर की धारा, जाह नाम नवारा। बेड़े पड़े कोटि अनंत, साधु पार उतर संत। बर्दबान मकासी बांध, चिल्ला खेच उल्टा सांध। बाहों की चढ़ी कमान, निशान रोप्या है मैदान। बेजे बिलम ना कीजे, के गैसी खेच कस लीजे। रत्नागर चकर की ओट, बेजे लगत नाही चोट। चक्री खोल ले खिड़की, बटक सा बीज है बटकी। खुलही पवन से चकरी, अनाहद लागी है जकरी। चंपा चांदनी शंभु द्वार, खुले बजर पोल केवार। दो दल कमल की गाटी के, उगरी बजर की टाटी। अक्षरधाम का धागा के, पहुँचे हंस वितरागा। मकर तार मैदाना के, अगमी अगम कुंजाना। बिन पग पंथ है भाई, खबरदार उलटियो नाही। शंकर शेष पहुँचे नाही, ब्रह्मा विष्णु कहो कित जाही। सुन में करे को सैली, के बंकी बाट है गैली। गाद शब्द सिंधु आवाज, असली अदली सतगुरु राज। गवनी गवन है बारीक, सुन में घूमट अटारी। बिलावल बंग है अरसी, कमैली मैल है सरसी। कंगूरे झिल मिला छाई, निरालम नूर है साई। कुंगरे नूर के निके, 14 तबक है फीके। धुंध ने दोष दरिया पाख, सतगुर कह चेला साख। सलाली सैल है गादी, कला नटती हिरी जू सादी। डिगे तो पड़े चकना चूर, नीचे धर्मराय की हूर। इरंबर हेत हिलमिल सुन, कर्म न धर्म पाप ने पुण्य। हीरे झिलमिला चमकंत, लाल अमोल दुल्ल कंठ। गुरजार गली बेजार, सतगुर का तहाँ व्योपार। सरापा है सही सतलोक, पारस लाल है अनजोख। मोती जल मिले जमकार, ऐसा सिंधु वार न पार। कंद कपूर की टोडी, कबालत भरे हैं बोडी। मेर कुबेर है भंडार, अग्नि अगम वार न पार। कोटि बैकुंठ पाठ पुराण, यज्ञ अश्वमेघ सतगुरुदान। संको मुक्ति चंपे चूर, आगे मल अखाड़ा हूर। योगी जोगी आधानी, कवाणी पढ़े ब्रह्म ज्ञानी। मौनी वितरागा संत, वहाँ कोई वार पार न अंत। मेला भरा है वरियाम, सौदा करे है नी काम। गलीचे गगन में है गैब, वानी जात पाती ऐब।
अजात है अनहद रास, सतगुर का निश्चल वास। बिलोरी सेज है सोहम, चंपी करत है ओम। फुआरे छूटत है गगनी, के बेले बाग है रंगनी। असमानी अलंकारी के गुंजे, बवर बनकारी। अभिगत गोमठ है गलतान, फरक स्वेद निशान। गैबी है विमान विहंग, शैली शैल करविन अंग। अभिगत आप है राजा, के अनंत घुर है बाजा। शब्द अतीत सुन समाधि, अगमी अगम आदि अनादि। असुन को चौवर है चंपा, के सतगुर देश है बंका। जाके लाल है कुड़ता, की अरसी अरस में उड़ता। ताकि नूर का चेहरा, समाना अजब है देरा। मुतंगा सुन की सेली, के सिंगी अजब धुनि मेली। गावे आप अनद बैन, हंसा मुक्ति पावे चैन। परमहंस विहंगम बीन, योगी आप है लोलीन। जरदम चोल ना बोरंग, अर्श कुर्स में है गंग। नूरी नूर का मेला, के पिंड ब्रह्मंड बिन खेला। अविगत शहर है बांका, के गवन सुई का नाका। सरापा अदली उर्दू सा, कोई एक जाही बंकीरा। कर सुन शहर की सोदी, असंख्यों सा है मोदी। संको सरस्वती स्वरबंद, रागी राग अति आनंद। गायन है गुलाम अलीन, सन का दिग जहाँ बेदीन। गंधर्व मुनि जन्म भूग, सिद्धि समाधि साधु खूब। बाजे बज अनंत अपार, मेले मच रही धोमार। पखावज राग है लोलीन, मृदंग सारंगी स्वरबीन। ढोलक दुड़ बड़ी दरहाल, रागी राग बंदे ख्याल। तमूरे तूर है नादू, का सुनकर विचरते साधु। टामक दरे नगारे घोर, सत सहनाइया है जोर। बाद संग दालर टाल, मुचंग बांसुरी विशाल। बेरी विहंगम तुरिसार, रणसिंहों की मची दुमार। अलगो जे अलंकारी, के बाजे घुंघरू भारी। तापर शब्द की दमनी होए, बसन अतीत समरत सोए। दोहों दिशा दीप है दरहाल, बाणी शब्द सुन रिसाल। वहाँ की चाल है गुलबीन, उल्टा पंथ दरिया मीन। प्रथम सकल सुन, दूजे अभय सुन, तीजे महासुन। चौथे अजोक सुन, पांचवें अलील सुन, षष्ठ में सार सुन। सप्त में सपत सुन, सपत सुन ऊपर समाधि चक्री है। समाधि चक्री ऊपर अगाध चक्री है। अगाध चक्री ऊपर सुन चक्री है। सुन चक्री ऊपर दवनी चक्री है। दवनी चक्री ऊपर रास चक्री है। रास चक्री ऊपर बिलास चक्री है। बिलास चक्री ऊपर विनोद चक्री है। विनोद चक्री ऊपर अनुरोध चक्री है। 6 कोटि चक्री ऊपर चक्री सजी है। 30 के ऊपर अदली कबीर की गजी है। 80 अरब को समाधि से मार्ग कहूँ हूँ। अनुरोध चक्री में रहूँ हूँ। जादू लैदी ताना बुने है। आप पूरे आप पाने है। पाताल लोक पाखली है। मृत्यु लोक दौड़ला है। इंद्र लोक तेसई है। धर्मराय का लोक लील कोर खरड़ी है। स्वर्ग लोक चौसई है। ब्रह्मा का लोक पैसे ही पटा है। विष्णु का लोक छसई है। शिव का लोक सतसई है। निरंजन का लोक अठसई अटंबर है। मूला माया का लोक नौसई है। सतगुरु का लोक हजारी है। सत्यलोक 11 से झीना है। सत्यलोक के ऊपर अनीन मार्ग है। पाताल लोक से सत्यलोक 16 संकोश है। ये तो एक अंड की बाता है। ऐसे ऐसे सपत संख अंड हैं। सपत संख अंड ऊपर अनीन मार्ग है। अनीन मार्ग के पंथ हमो गमन किया है। इतलक भेद धर्मदास को दिया है। वहाँ हमो शब्द संख टेरा है। वहाँ से धर्मदास सत्यलोक को फेरा है। फिर हम अनीन मार्ग चले हैं। 70 महाप्रलय पंथ में हुई है। वहाँ अकय है, अलह है, अभय है, अदय है, अथय है, शब्द है न सवाल है। जिसके अंदर गुंगनी मार्ग है। फिर वहाँ की बाता न कहूँगा। फिर हम उल्टे फिरे सत्यलोकों आवते। 70 महाप्रलय हुई। फिर वह निरंजन है न माया है। फिर वहाँ हमो हिरंबर हिलमिलाहट में गोता खाया है। सत्य पुरुष के निर्देश से अनंत महाप्रलय बीते हैं। एक महाप्रलय में सपत संख अंड की टोडी खिसे है। एते का अनुमान हमारा है। विलास बोध में भेद भिन्न भिन्न कर कहा है। पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा। जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। अग्नि तत्व को पवन तत्व ग्रासेगा। पवन तत्व को अगन तत्व ग्रासेगा। गगन तत्व को निरंजन ओंकार ग्रासेगा। ओंकार निरंजन को अभिगत अक्षर ग्रासेगा। ऐसे ही सपत संख अंड की टोली खिसेगी। जब तुम कहाँ रहोगे भाई, जिससे पहले ही आगम विचारो। ये बातें कैन सुन की नहीं, कर पाड़ने की हैं। यो मन माया का जाल बिछा है। कर्म चिविना हंस चुगे हैं। पारदी सर साधे खड़ा है, तेरे ऊपर कूट है। जे तू फंदा तो
यहाँ ही रहेगा। युगन युगन कर्म चबीना चबाइएगा, एक एक दाने का लेखा है। जेते दाने तू चाबेगा, जेती बेर तेरी गुद्दी की राह जुबान काढ़िएगी। मोहम्मद और माधो को पूछ देखो, एक एक दाना चाब्या था, सो अधू नहीं छूटे। फरीद 12 वर्ष कुएं में लटके, माथे पर काग आन बैठे, आंखें काटने को। एक मन मुरारी तपस्वी को तप किया था, 10,000 वर्ष शिला पर बैठकर। फिर वो दरगाह में गया, वहाँ धर्मराय बोला, अदल करूं अक फजल करूं। बोला अदल करो, शिला हमारी तुम्हारी ना तुम्हारी, तो 10,000 वर्ष शिला धर ले सिर ऊपर। फिर मन मुरारी ने कहा फजल करो। धर्मराय बोला, लेखे सिर लेखा है भाई, मैं धर्म का राज करूं हूँ। तेरे सिर ते उतारो तो मेरे सिर धरिए, अदल करके फजल करूंगा। जब मन मुरारी तपस्वी ने कहा 1000 बार तौबा, तपस्वी तो अनंत कोटि हो गए। एक काना कर्ण तपस्वी था, उन 22 लाख वर्ष तप किया। तब उसके मन में मोद आई, मेरा सा जादू तप के लिए नहीं किया। जब धर्मराय ने उसके वास्ते विमान भेजा, चलो तुम याद किए हो, यहाँ एक पर्वत पर शिला है, उसकी परिक्रमा दे चलो। जब वहाँ तपस्वी गया, 18 करोड़ काणे कर्ण अंक लिख लिख गए हैं। फिर पीव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष राज किया। जब धर्मराय ने पार्षद भेजे, पीव्रत तुम चलो, 11 अरब वर्ष तो तप किया और 11 अरब वर्ष राज किया, इतने में तो दम लेखे कोई लाग्या नहीं। जब पीव्रत बोले, मेरे ताई एक दम मांगा देहो। पार्षद बोले, खबरदार देते दम लिया, दम देने का तेरे ताई हुक्म नहीं। आगे धर ले गए। जब चित्रगुप्त ने लेखा लिया, पहले तो तप किया, पीछे राज किया, कहो तो कुछ लाए भी अक खाली ही आए। तब पीव्रत बोला, महाराज खाली ही आए। जब धर्मराय बोला, करो इसका मुंह काला। पीव्रत बोला, महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है। धर्मराय बोला, भक्ति के वास्ते भेजा था, बंदगी क्यों नहीं करी। पीव्रत बोला, तकसीर हुई। मार्कंडेय गोसाई ने तप किया 10,000 वर्ष पद्मासन पर। तब इंद्र ने उर्वशी भेजी ठगने के ताई। उर्वशी ने ऐसा रूप धारा, विशाल लोचनी चंद्र बदनी, 3600 बाजे लेकर आई। श्रवण तो राग मोहे, लोचन तो रूप मोहे, नासिका तो सुगंध मोहे, रसना तो रसाल मोहे। मस्तक पर एक ऐसा लाल विशाल दरिया, अज सातों पुर चमकार में दर्शे। दांतों पर हीरे हिरंबर की कड़ी जड़ी, शीश फूल की शोभा क्या कहूँ। एक एक मुक्ताहल ऐसा जड़ा जिसमें चारों मुक्ति और बैकुंठ बसें। कांच की मोतियों के लहरिया लागे, जैसे घटा में दामिनी खिमे हैं। गुलाब मल्लागिर ऐसा लाया, 12 योजन तक मकरंद उठे। उस बनखंड के तपस्वी तो पतंग के जूं जल मरे। एक एक पायल ऐसी बाजा है, सातों पर मोहित हो रहे। उस बनखंड के तपस्वियों का बीज नाश किया। मान सरोवर भूमि ईशान कूट उर्वशी उतरी। मारकंडे गोसाई के मारने का साज धर के सहस नाच नाची। मारकंडे गोसाई नहीं मुस्काए। तब खिसियानी होकर कमर का डोरा तोड़ गिरा। तब मारकंडे गोसाई बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू हमारे क्यों आई। उर्वशी कहे, हे मारकंडे गोसाई, तुम्हारी योग समाधि कहाँ है। जब मारकंडे गोसाई बोले हैं, सपतपुरी के ऊपर ब्रह्मलोक है, वह एक अभिगत राजा है, उसके एक एक नित्य नेम 9 लाख उर्वशी नाचन आवे हैं। एक एक उर्वशी कैसी है, जिनकी 7 बांधी हैं तुम ऐसी पग धोने को। वहाँ थे हम, जेती धुमा दामी करी तुम हो, हमा कुछ नहीं सुनी न देखी, अब के फिर बन ठन कर आओ। जो कुछ जरूरत होए तो तब उर्वशी शीश कूट कर रोई, मैं दुहागन कीजियोगी। इंद्र लोक में कहेंगे, तुम मल अखाड़ा हार आई। मार्कंडे गोसाई बोले, तुमसे कोई और अगली हो तो उसको भेजो। तब उर्वशी बोली, महाराज इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, हमारी जो पत राखो तो इंद्र लोक में चलो। हमो 3 लोक के मुनीश्वर तो डूट लिए हैं, तुम किस लोक में रहो हो तुम जानो। मार्कंडे गोसाई कहे हैं, वे तो कुमार हैं जो तेरे ऊपर चढ़े हैं, तू गधी है।
कोई पजावा लावना अन नीम उसारनी। इंद्र मरेगा जब किसने करेगी। महाराज मैं 14 इंद्र भरूंगी। 14 इंद्र मरेंगे तब तू कहाँ जाएगी। तब उर्वशी कहे मृत्यु लोक में गधी की जीऊंगी। जेते इंद्र मैं भोगूंगी तेते इंद्र गधे कीजिएंगे। जब मार्कंडे गुसाई बोले तू हमारे ताही इंद्र लोक में क्यों चलावत ही अपनी पत रखने के वास्ते। मार्कंडे गुसाई बोले गधियों के पत कैसी कोई उतरो कोई चढ़ो। तब उर्वशी प्रणाम करके उठ गई। तब इंद्र आन कर मार्कंडे गुसाई के चरणों पड़े। चलो बंद नवाज इंद्रपुरी लीजिए। मार्कंडे गुसाई बोले रे इंद्र तू क्या कह रहा है। रे इंद्र हमारे इंद्रपुरी किस काम की। हमनी कामी है, हमनी इच्छा है, निर्गंध है, निर्वासिक है। एक समय हम ब्रह्मलोक में चले जावे थे। वहाँ हमने देखा तो 87 लील इंद्र बैठे हैं। तब उन्होंने हमारे शरण लिए। ये ब्रह्मसरे की बाता है। ब्रह्मसरा कैसा है। अज अरब अरब कोस की सैल है। सो तुम्हारी इंद्रपुरी काग की बीट है। यो पटतरा देकर मार्कंडे गुसाई ने इंद्र समझाया। जय जाने तो इंद्र पदवी का संकल्प लो। लख 84 के खाल से तय छुटावे तेरे ताही। इंद्र बोला महाराज किसी समय फिर बोलो। अब तो मेरे ताई राज करने दे हो। एक बलि राजा था जिन 99 यज्ञ करी स्वर्गपुरी के राज के वास्ते। जिसके 52 स्वरूप धर के भगवान जी आए। 3.5 पेड़ जमीन मांगी। वहाँ बलि राजा बोला रे पांडे क्या मांगा। मैं तो सर्वस्व राज देता। जब 52 स्वरूप बोले हमारे कर्म में कुछ ऐसी ही है। जब बलि राजा बोला सिद्ध कराओ तो। जब 3 लोग की 3 पेड़ कीनी है। आधे पग को पीठ दीनी है। स्वर्ग को नहीं जान पाए हैं, पाताल को पठाए हैं। यज्ञ करके साहेब को मिला चाहे तो सो यूं भी नहीं है। एक समय सेऊ संबंध ने यज्ञ करी थी 2.5 शेर अन्न की नी इच्छा रूपी। सो साहेब के धाम को गए। बलि राजा ने 99 यज्ञ करी सो पाताल को पठाए। इस यज्ञ में और उस यज्ञ में क्या भेद। बलि ने तो इच्छा रूपी करी, सेऊ संबंध ने नी इच्छा करी। सेऊ संबंध तो साहेब के धाम गए, बलि राजा पाताल को पठाए। एक सगड़ राजा था जिन एक तपस्वी सिया था। उस तपस्वी ने 60,000 पुत्र दीने राजा सगड़ के ताई। जैसा ही तो बाबल जैसा ही माया का बल। जब उसके क्या ऊद बिरती उठी जानिए किसी से युद्ध कीजिए। जब कुल पुरोहित बोला जहाँ हम कहें वहाँ दर्व लगाओ। एक कुआ एक बाय एक पोखर बनाओ तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होए। तब राजा सगड़ ने जो शरण लागी सब जमीन छान घेरी। तब जमीन विष्णु के धाम जाए खड़ी हुई। महाराज मेरे ताई कोई ठिकाना बताइए। मैं जलावतन करी। जब विष्णुनाथ बोले किन जलावतन करी। तब वह पृथ्वी बोली महाराज एक मृत्यु लोक में सगड़ राजा है जिसके 60,000 पुत्र हैं। नित्य नेम कुएं बाय पोखर खोदे हैं। जब विष्णुनाथ बोले जाओ ना खोदेंगे। देखो अब बंदगी बिना जहाज डूबे है। पांडव एक घोड़ा लाए थे। इंद्र कहते सावकरण यज्ञ संपूर्ण करने के वास्ते। इस बात ने तो सब कोई जाना है कौन सी तैरने की है कौन सी डूबने की। इस बात की ख्यास कोई नहीं करता। जो घोड़ा पांडवों का आया था वही घोड़ा राजा सगड़ के आया। इंद्र ने 2 बात नहीं सुहाती हैं, एक तो तप और एक यज्ञ। इंद्र के भय रहे है यलकारे छूटे रहे हैं। 3 लोक में तप और यज्ञ करके मेरा राज ले नहीं। एक समय कपिल मुनि तपस्वी तप करे था। गंगा सागर की खाड़ी में 2 चोर इंद्र ने पठाए। राजा सगड़ के से घोड़ा खोल के कपिल मुनि तपस्वी की जांग के बांध गए। देखो बाजीगर क्या खेल करे है। सगड़ के 60,000 सत्यानाश की राह जावे हैं। उस घोड़े की खोज की गैर 60,000 फौज चढ़ी है। जय देखे तो कपिल मुनि तपस्वी की जांग के बंद रहा है। तपस्वी की हीकों में भाले अड़ाए दीने। वे जो पलक झूम रही थी सो कपिल मुनि ने खोली है। अग्नि बाण छूटे हैं। सगड़ के 60,000 पुत्र जल गए। एक ग्वाले ने एक गौ गोदान उतारी। गुरु ने बताई वैतरणी नदी से पार उतारेगी। फिर कौन गुरु उपदेश दे है ब्राह्मण गुरु।
एक समय ऐसी वही तो उस ग्वाले के ताहीं और उस गऊ के ताहीं सिंह मिल गया। वन खंड में उन दोनों का भक्षण कर गया। तब उस ब्राह्मण को पूछने लगे, ये गऊ और ग्वाला कहाँ गए? बोला, वैकुंठ में गए। तब कुल के लोग बोले, वैकुंठ में कहाँ गए? उन्हें तो सिंह खा गया। तो यहाँ ग्वालिया कौन है और गऊ कौन है? ग्वालिया तो राजा सगड़ है, कुएं बाएं खुदवाई और यज्ञ करी, ये गऊ हैं। बनखंड का सिंह कपिल मुनि है। जेती यज्ञ थी और 60,000 सगड़ के पुत्र थे। इन सब कहताई कपिल मुनि खा गया। सो कपिल मुनि ने यो तो एक महोत्सव करया है और एक यज्ञ बतावे हैं। एक समय मानदाता चकवे था, जिसके उदय अस्त भी चक्कर चले थे, जिसकी भुजा खुजाई। अज किसी सेती युद्ध कीजिए। चारों कूटों ते 4 हिलकारे चले आवे थे। पंथ में चुनक ऋषिश्वर मिल गए, जिसकी कोपिन के 7 गांठ थी। सातों पुरी के ऊपर लात मार रहा था। छिपी मुंदी मारे तो महाप्रलय हो जाए, शुद्धि करे तो सृष्टि खड़ी हो जाए। ऐसा जाजुल तपस्वी 88,000 ऋषिश्वर जलेब में चले हैं। और उपमा क्या वर्णो, दुर्वासा से ऋषिश्वर धूणी ढोवे हैं, जिनके 8 सिद्धि 9 निधि आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। किरणी धारी कलंदर, कच्छ मच्छ कूरम्ब, शेष धौल वैकुंठ, महत लोक लग, सब थरना जू कंप हैं। एक बहलिया पुराण कोपिन केते गांठ खोलकर, हिलकारों के ताही दीना। हिलकारे बोले, महाराज क्या है इसमें? जब चुनक ऋषिश्वर बोले, रे मेरे बहलिया पुराण में असंख्यों अक्षोणी बह गई, तुम्हारे तो 72 अक्षोणी है। जाओ मानदाता चकवे से कहो, जो ना सरे तो हम ही युद्ध ओटा। जब हिलकारे हंसे, अरे कंगाल, तेताई तो दाने भी खाने को नहीं है। हिलकारों हकीकत कही चुनक ऋषिश्वर की, मानदाता चकवेशों, तुम्हारा युद्ध चुनक ऋषिश्वर ने ओटा। फौज में नकीब फिरा, युद्ध की तैयारी हुई। चुनक ऋषिश्वर ने 4 पुतली बनाई, अपने अपने ओसरे 72 अक्षोणी का तर्पण कर गई। ऐसे राजा अनंत कोटि हो गए। जोजरी जुजार लाखा फूल से दातार, उस जगह को अब जोजरी नदी कहे हैं। गरीब लाखा श्री के लख गए और अन्नड़ श्री के 8। हेम अड़ाऊ सारखा, आए न दूजी बाट। लाखा फूल ने तो फूल छाए और अन्नड़ राजा ने सारी वनस्पति छाई। हेम अड़ाऊ राजा ने कांटे कांटे मोती पिरोए। एक राजा रतन पारख था, जिसकी गैल 99 कोटि राजा योगी हुए। एक समय गोरख गुसाई गोसे चुगे थे। कचरों की गाड़ी चली आवे थी मटके ताहीं। वह गोरख गुसाई ने अपने बाटे का आधा कचरा ले लिया। मटके योगी कहने लगे, रे यो आधा कचरा कैसा है? जब वहाँ गढ़वाड़ों कहा, तुम्हारा चेला एक गोसे चुगे था, उन्हें लिया। तब वह गोरख गुसाई के कानों पर टिकड़ी चढ़ाई। गोरख बोले, उठा सो सिद्ध, बैठा सो पत्थर। 12,000 मूर्ति तो पत्थर हो गई और सिद्धों की कोई गिनती नहीं। देखो दुतरफा सब चला है, फजल भी होए है, अदल भी होए है। जिसके पीछे गोरख 11 बेर बिके प्रकाश को, शेऊ समन शीश दिया शेर 2.5 नाज को। बरी पठाए पाताल मन इच्छाधारी राज को, रावण रण के माही लिया पकड़ बटेरी बाज को। नबी मोहम्मद पीर जो पहुंचा नहीं नमाज को, या 256 कोटि सहारे कठिन आवाज को। अचल नाम विलास बोध, निर्भय अखंड काया सोध। दास गरीब अनूप दीदार, धनबंदी छोड़ कबीर जुहार। कच्छ मच कुरम शेष धौल जमी, आकाश पवन पानी चंद्र सूरज करता की कहानी। 7 दीप 9 खंड 14 तबक 21 ब्रह्मांड, यह तो एक अंड काल ब्रह्म की राजधानी है। ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि माया धर्मराय से देव, नारद सारद इंद्र सनीप। 96 कोटि मेघमाला, 99 कोटि खेड़े। एक अंड के बीच स्वर्ग पाताल महतलोक बैकुंठ, दोजक और विष्ट। 88 शेष दीप, 68 तीर्थ, 7 समुंदर, अष्टकुली पर्वत, 18 भार मनमाला, 4 खानी 4 वाणी, एक अंड में बिहानी। 33 कोटि देवा, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 24 अवतार, 88,000 ऋषिश्वर, 184 जात, 1.25 लाख उपजय, लाख खपे। मेदनी सिंगार योनि जोरा,
बिही और भौरा यो एक अंडमद सामग्री है। विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मुनि भूप नर हरदास जनक बलि भीषम सुषमन धर्म स्वरूप दरो प्रहलाद दत्त और गोरख पाखरिया रणधीर नामा और रैदास धन्ना सिर सतगुर मुकुट कबीर भक्ति हेत अंडा में दाए जो अलल पह गैनार लख 84 बन छुड़ाई सतगुर रतम उधार गरीब जैसे तन में मन रहे गवन करे तब न्यार सपत संख अंड वर्णत हों बरिया ऊंट कतार। असंख्य योग बीत चले हैं अगली मोरी डोली है ना पिछड़ी उठी है। एक एक सूत्रों की कजायों में 10-10 हजार अंड हैं। सो ये बाता एक कतार की कहूँ हूँ। कैसे सूत्र हैं शक्ति शक्ति स्वरूपी पर पट्टन के चौक में से 200 दिशा ने ऐसी कतार चले हैं। या लीला बेउन्मान है जिन सूत्र और अंड बनाए ओ ही जंत्री जाने जाके असंख्य कोटि ब्रह्मा हैं जाके असंख्य कोटि विष्णु हैं जाके असंख्य कोटि शंभु हैं जाके असंख्य कोटि नारद हैं जाके असंख्य कोटि इंद्र हैं जाके असंख्य कोटि चित्रगुप्त हैं जाके असंख्य कोटि धर्मराय हैं जाके असंख्य कोटि लक्ष्मी हैं जाके असंख्य कोटि सावित्री हैं जाके असंख्य कोटि पार्वती हैं जाके असंख्य कोटि कामधेनु कलवृक्ष हैं जाके असंख्य कोटि मेरु कुबेर भंडार भरे हैं जाके असंख्य कोटि रिद्धि हैं जाके असंख्य कोटि सिद्धि हैं जाके असंख्य कोटि सरस्वती स्वर भरत हैं जाके असंख्य कोटि अन्न पाठ उतरे हैं जाके असंख्य कोटि वेद ध्वनि करे हैं जाके असंख्य कोटि ध्यानी ध्यान धरे हैं जाके असंख्य कोटि रागी राग उचारे हैं जाके असंख्य कोटि योगी योग ध्यान धरे हैं जाके असंख्य कोटि साथ भाव भक्ति करे हैं जाके असंख्य कोटि अनाहद बाजे बजे हैं जाके असंख्य कोटि गायन सजे हैं जाके असंख्य कोटि ध्वनि होई हैं जाके असंख्य कोटि नवेले नाच होई हैं। सो तो सुन मंडल का राजा है जिसका नाम अभिगत कबीर है। उसकी उपाई हुई बाजी की गति नहीं पावती है उसकी गति कोई क्यों कर पावेगा। उसके चित्त के चौक में से सूत्रों की कतार चली जाही हैं। अगली मोहरी डुलेगी और पिछली वहीं पहुंचेगी। तीस दिन धुन धुकार का शंख बजेगा सकल सूत्र और सकल अंड महाप्रलय में आवेंगे। अविगत कबीर गुसाई व उसके चारों लोग रहेंगे और सब महाप्रलय में आवेंगे। एक अविगत गुसाई के रत्नागर बीन है जिसमें तो अनुरागी संत रहेंगे। एक अविगत गुसाई के उजागर बीन है जिसमें ज्ञान उजागर संत रहेंगे। एक अविगत गुसाई के सुखसागर नाद बीन है जिसमें ध्यानी योगी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के पुंज बीन है जिसमें तांत्री प्रकाशी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के तेज तूर है जिसमें सटकर्म उपासी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के गुर सपा नाद बीन है जिसमें पवन अरोधी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के पिंगुल बीन है जिसमें शब्द जौहरी योगी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के लोलीन बीन है जिसमें विरह वियोगी संत रहेंगे। एक अविगत गुसाई के रुद्र बीन है जिसमें रिद्धि उपासी योगी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के बिलास बीन है जिसमें वासना स्वरूपी संत रहेंगे। एक अविगत गुसाई के सुख सैल बीन है जिसमें वितरागा संत रहेंगे। एक अविगत गुसाई के मधुर बीन है जिसमें अमीरस मद पीवन वाले हंस रहेंगे। एक अविगत गुसाई के सुन सलैली बीन है जिसमें इंद्री जीत भगत योगी रहेंगे। एक अविगत गुसाई के अविचल बीन है जिसमें निर्वासिक हंस रहेंगे। एक अविगत गुसाई के विहंगम बीन है जिसमें निकामी हंस रहेंगे। एक अविगत गुसाई के सकल शिरोमणि बीन है जिसके अष्टकमल दल में रंकार ध्वनि हो रही है। वे हंस सकल शिरोमणि बीन में रहेंगे। जिनके रूम रूम में खंडित नाम चले हैं वे शब्द अतीत अनाहत पद में रहेंगे। अविगत निर्वाण में मिलेंगे। अपना अपना बीज अंकुर भक्ति हेत लिए आवेंगे। गरीब भक्ति बीज पलटे नहीं जय युग जाही शंख सतगुर सिर पर राखियो हो 84 नई शंख। वहाँ एक आदि ओंकार मूला माया है अविगत गोसाई के चरण कमल में रहती है। ओंकार के नाद में 184 का खालसा है जिसमें कृतघनी जीव रहेंगे। एक ओंकार के लुब्धि बीन है जिसमें माया के लोभी जीव रहेंगे। एक ओंकार का क्रूरी बीन है जिसमें क्रोधी जीव रहेंगे।
एक ओंकार के शाहरू बीन है जिसमें कामी जीव रहेंगे। एक ओंकार के विहंडम बीन है जिसमें मोहित जीव रहेंगे। एक ओंकार के विटम बीन है जिसमें विटम्बवादी जीव रहेंगे। एक ओंकार के रक्त श्याम बीन है जिसमें गुरुद्रोही जीव रहेंगे। एक ओंकार के निषद्राशी बीन है जिसमें निंदक जीव रहेंगे। एक ओंकार के हलाल बीन है जिसमें अनुपासी जीव रहेंगे। एक ओंकार के विष्णुचार बीन है जिसमें सरगुणपासी जीव रहेंगे। एक ओंकार के रक्त कुटिल बीन है जिसमें जीव हिंसा करने वाले रहेंगे। या तो 184 की खाल से बरनी है और वे जो हंस बरने वे लोक दीप के हंस बरने। जिस दिन उत्पत्ति का अखंड नाद बजेगा, 5 तत्व 3 गुण का कृत्रिम ख्याल खड़ा होएगा। 8 प्रकार ओंकार माया विस्तरेगी, अपना अपना बीज अंकुर लिए आवेंगे युग परवान। गरीब हंस लोक में हंस है, सुख सागर के तीर, आनंदी अभिगत रते, अचल हिरंबर थीर। गरीब 84 की खाल से पड़े बहुत हैं जीव, मिटे न मन की वासना, भूल गए हैं पीव। विलास बोध में आदि और अंत की बातें कही हैं, साहिब का किया हुआ साध्य है। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से वे साध, ये तीनों अंग एक हैं, अविचल आदि अनाथ। गरीब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, सतगुरु दास गरीब हैं, पूर्ण विश्व बीस। दास गरीब कबीर को दया करी दरहाल, चरण कमल हंसार हैं, मिटे जम के साल।